हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम पढ़ाएंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का मतलब आपको तो पता ही होगा। इसका मतलब दूरी। ठीक है, तो हम अभी पता देंगे कि डिस्टेंस मतलब दूरी कैसे पता करते हैं। मान लीजिए कि ये इधर एक बंदा खड़ा है और इधर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, तो इसके और इसके भीतर जो भी ये जो अंतर है ना, ये एक प्लेस पे खड़ा है और ये एक प्लेस पे खड़ा है। तो इसका और इसका दोनों का बीच में जो गैप है, उसी गैप को मेज़रमेंट करने को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब तो आप डिस्टेंस जान गए होंगे। ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत है और ये जो हमारे लाइफ में क्या इसको हम उपयोग कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो मैप है ना, मैप मान लीजिए ये एक मैप है। ये एक छोटी सी शहर का मैप है। तो इसमें जितने भी सारे रोड्स होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक रोड है और इसमें एक स्क्वायर जैसा निकलता है इधर से और इधर से। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है, ये मेरा घर है, माय हाउस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक हॉस्पिटल है। ठीक है, ये माय हाउस है, ये एक हॉस्पिटल। तो इसके मेरे घर से और हॉस्पिटल के बीच में जितने भी दूरी है, ठीक है, इसके और इसके जितने भी दूरी है, इसको मेज़रमेंट करने को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो आप जान गए हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि डिस्टेंस जो है, इसको मेज़रमेंट करने के लिए क्या ज़रूरत है। ये भी तो एक है ना, इसको मेज़रमेंट कैसे करें, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो इसको मेज़रमेंट करने के लिए एक हम लेंगे स्केल को। ठीक है, ये जो मैप है, ये मैप में हम जब मेज़रमेंट करेंगे ये जो डिस्टेंस, तो हम स्केल के मदद से हम इसको मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्केल हमको क्या सहायता करता है। मान लीजिए कि यहीं से मेरा घर से हॉस्पिटल कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, माय हाउस से हॉस्पिटल 30 किलोमीटर है। तो इसको मैंने जाना कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे घर से हॉस्पिटल 30 किलोमीटर है, लेकिन मैप में जो है, मैप में तो 30 किलोमीटर नहीं होगा ना। ये जो मैप है ये थोड़ी ना 30 किलोमीटर है। इसको हम जब मान लीजिए कि मैंने ये स्केल, इसको मैंने जोड़ लिया, तो इसको माप लिया इससे इससे, चलिए इतना दूरी हुआ, इतना। मान लीजिए कि ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये स्केल के बराबर है। मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैप में जब ये 30 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन असलियत में क्या है, असलियत में 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही पता चलता है कि मैप में कितना दूरी पर है हाउस से हॉस्पिटल, लेकिन असलियत में कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्केल जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मैप में मेज़रमेंट करने की।
ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको कि मैप में कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो स्केल का लेकर मेजरमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी एक आता है कि स्केल जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, स्केल जो है ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है, टू टाइप्स का क्या क्या होता है, वो जो पहला वाला स्मॉल स्केल मैप, ठीक है, एंड सेकंड लार्ज स्केल मैप, ठीक है। ये दोनों है स्केल, टू टाइप्स का स्केल है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि स्मॉल स्केल मैप क्या है और लार्ज स्केल मैप क्या है, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये इंडिया और इसमें क्या है, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका यहीं पर है और यहीं पर इंडिया है। तो हमने दोनों मैप बना लिया, एक इंडिया और एक अमेरिका। तो ये स्मॉल स्केल कौन सी काम में आता है अभी, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पेपर है, ये फुल एक पेपर है, तो हमको बता रहे हैं कि इस पेपर में आप इस स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करें, ठीक है। तो इस पेपर में हम इसका यूज़ कैसे करें, जब बारी आती है कि कंट्रीज़ का या कंटिनेंट का, अगर किसी बड़े एरिया का आता है, ठीक है, जैसे कि ये इंडिया कंट्रीज बहुत बड़ा एरिया है और अमेरिका भी एक है, ठीक है। जब इनकी बारी आता है तो ये स्मॉल स्केल मैप काम में आता है, ठीक है। तो कैसे काम में आता है, तो इसकी और इसकी दूरी कितनी है, इसकी और इसकी दूरी कितनी है। मान लीजिए ये हम स्केल में माप देते हैं, ये 15 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये 20 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस है, ये तो 20 सेंटीमीटर नहीं है ना, ये लगभग होगा 2000 किलोमीटर होगा, 2000 किलोमीटर, ओके, ठीक है। तो जब एक्चुअल में जब 2000 किलोमीटर है, लेकिन हमने मैप में क्या किया, स्मॉल स्केल यूज़ करके 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो है वो कितना हुआ, यहाँ हुआ कितना, जो 1 सेंटीमीटर का यहाँ कितना हुआ, 100 किलोमीटर का मेजरमेंट आ गया, ठीक है। तो आप अभी देख रहे हैं कि ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो हम क्या, जब कंट्रीज़ के बात आता है और कंटिनेंट्स की बात आया, जब बड़े बड़े एरियाज़ की बात आता है, तब हम स्मॉल स्केल मैप की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़े बड़े जो एरियाज़ है, जैसे कि 2000 किलोमीटर, वो इसको 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा स्मॉल स्केल यूज़ करने पर, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ये लार्ज स्केल किस काम का आता है। ये तो जब हो गया कि जब कंट्रीज़ के बात आता है तो स्मॉल स्केल यूज होता है, तो लार्ज स्केल कब यूज आता है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि ये एक छोटा गांव है। मान लीजिए कि ये मेरा गांव है, ये छोटा गांव सा है, इसका नाम मैंने दे दिया, ये जो मेरा गांव है इसका नाम
खैरवानी। मान लीजिए कि ये मेरा गांव है, ठीक है। तो गांव में बहुत सारे चीज़ होते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि ये एक मेरा गांव का जो हाईवे है, ये मेरा है हाईवे, ठीक है। ये मेरा हाईवे, गांव का हाईवे है, और इसमें थोड़ी सी शाखा निकल गई है, इसमें भी, ठीक है। ये सब हाउस वगैरह है, ठीक है। मान लीजिए कि यहीं पर है एक स्कूल है, मान लीजिए स्कूल, ठीक है। मान लीजिए यहीं पर एक स्कूल है, और यहीं पर है क्या, एक हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल। यहाँ जो स्कूल है इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो पहले जो एग्जाम्पल लिए थे आपके लिए, वो जो स्मॉल स्केल वाला, उसी के हिसाब से हम ये करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो स्कूल है ना, इसको हम यहीं पर उठा लेंगे, यहीं पर हम करते हैं, यहीं पर स्कूल है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्केल में क्या बताया था आपको, 20 किलोमीटर के 20 सेंटीमीटर के कितना होता है, 2000 किलोमीटर होता था, वो जो इंडिया और वो अमेरिका के बीच में, ठीक है। लेकिन इसमें मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये है 20 सेंटीमीटर, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, लगभग 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर लिखा है, ये तो 2000 किलोमीटर नहीं है, 2000 किलोमीटर नहीं है, ये कितना होगा, ये है, मान लीजिए कि 500 मीटर, ठीक है। ये है कितना, 2000 किलोमीटर, और ये है 500 मीटर। तो आप यहीं पर गेस कर सकते हैं कि वो जो स्मॉल स्केल में बड़े बड़े कंट्रीज़ का जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो 20 सेंटीमीटर में 2000 किलोमीटर होता है। लेकिन ये जो लार्ज स्केल जो है ना, ये छोटा गांव के एक मैप में हम मेजरमेंट करते हैं। ये जब हॉस्पिटल होगा, ये स्कूल है, तो इसके जो 20 सेंटीमीटर है, ये 500 मीटर का है, ठीक है। डिफरेंस इतना ही, डिफरेंस क्या है, तो स्मॉल स्केल में 20 सेंटीमीटर का मतलब 2000 किलोमीटर होता था, लेकिन ये जो लार्ज स्केल में 20 सेंटीमीटर का मतलब 500 मीटर होता है, ठीक है। यही एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में। तो आप आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जो स्केल कैसे यूज होता है, स्मॉल स्केल कैसे कहाँ पर यूज होता है, और लार्ज स्केल कहाँ पर यूज होता है। स्मॉल स्केल की जब आपने देख लिया कि बड़े बड़े एरियाज़ में जब यूज होता है, कंटेनर्स की जब बात आती है, तो ये स्मॉल स्केल यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लार्ज स्केल की है, ये छोटे छोटे गांव में ये बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये छोटा सा अमाउंट हम डालते हैं, ठीक है। आप देख लिए, तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।